आखिर क्यों जो है हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी ज़्यादातर वो जो है लॉ की डिग्री हासिल करते थे। आखिर सभी जो है लॉ की डिग्री क्यों करने जाते थे विदेशों में, इसके पीछे क्या कारण था। जैसे कि आप उदाहरण के लिए जो है M.K. गांधी को जानते होंगे। महात्मा गांधी जो है लॉ की डिग्री करने गए थे, बैरिस्टर बने थे, इंग्लैंड पढ़ने गए थे। उसके अलावा नेहरू भी वह विदेश जाकर पढ़े थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बोला जाता है उनको तो। और इसके अलावा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी लॉ की डिग्री किया था। इसके अलावा विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने भी लॉ की डिग्री किया था। तो ऐसे क्या चीज़ था कि लॉ की डिग्री ही करते थे सभी लोग। और यहाँ तक कि अगर आप B.R. अम्बेडकर की बात करें तो सर्वगुण संपन्न टाइप की 32 डिग्रियाँ थी। अर्थात B.R. अम्बेडकर सबसे पढ़े लिखे नेता थे एक तरह सोचेंगे आप तो इस प्रकार से जो है आखिर ये लोग लॉ की डिग्री ही क्यों करते थे, इसके पीछे कारण क्या था, आइए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। और देखिए, महात्मा गांधी जो है वो जो है ब्रिटेन जाते हैं तो उनके साथ रंग भेद किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। तब से उनका हृदय परिवर्तन होता है। फिर वो जो है वेस्टर्न क्लॉथ को जो है त्याग के जो है भारतीय सादे कपड़े में आता है, ऐसा कहा जाता है। कई लोग उनको ब्रिटिश एजेंट भी बोलते हैं। मुझे इसका जो है तर्कात्मक वाक्य जो है पता नहीं है कि इसमें कितनी सच्चाई है या फिर कितनी झूठ हुई बात है। क्योंकि देखो, महात्मा गांधी को कहा जाता है कि जो 25 साल वो जाके जो है अब दक्षिण अफ्रीका में ट्रेनिंग लिए थे कि ब्रिटिशों की गुलामी कैसे कर दे। ये बहुत सारे लोगों का तर्क है। यहाँ तक कि अम्बेडकर जी गांधी जी के बारे में कहते हैं कि गांधी जी को पता नहीं जो है आज़ादी को देना बड़ा क्यों बना के दिखाया जाता है। वो केवल हिस्ट्री के पार्ट है, वो कोई बहुत बड़े महानायक नहीं है हमारे। और इसके लिए इनके पीछे पता नहीं क्यों जो है हमारे जो दक्षिणपंथी वामपंथी पता नहीं जो है वामपंथी देश इतने उनके पीछे क्यों पागल है, ये मुझे समझ में नहीं आता। ये जो है अम्बेडकर जी का बयान था। अगर ऑडियो क्लिप मिलेगा तो मैं आपको अवश्य सुना दूंगा, लगा दूंगा। After the signing of the Pune Pact, asked me to come and see him. So I went to see him. He was there in jail. That's all the time that I have met him. But I always say that as I met Mr. Gandhi in the capacity of an opponent, I have a feeling that I know him better than most other people because he had opened his real fangs to me and I could see the inside of the man. You see, while others who generally went there as devotees saw nothing of him except the external appearance which he had put up as a Mahatma. But I saw him in his human capacity, the bare man in him. And so I say that I understand him better than most of the people who have associated themselves with him can say. तो इसके अलावा जो है हम जो कुछ और टॉपिक घुस रहे हैं, लेकिन बात यह है कि सभी ने लॉ की डिग्री ही क्यों की। अर्थात विनायक दामोदर सावरकर लॉ की डिग्री करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी लॉ की डिग्री करते हैं, नेहरू भी करते हैं, गांधी भी करते हैं, अंबेडकर जी भी करते हैं और बाकी कई सारे और अन्य भी जो हमारे नेता थे जो सुभाष चंद्र बोस जी के अलावा उनके जो प्रेरणा स्रोत आगे जो बनने वाले, उनके साथ जो काम करने वाले बहुत सारे लोगों ने जो है लॉ की डिग्री की थी। तो इसके पीछे का कारण आखिर क्या था? तो इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न अगर आप देखेंगे तो ये था कि देखिए, लॉ जो होता था, ब्रिटिशर्स अपने लॉ हमारे ऊपर थोपते थे और वो लोग ऐसे दिखाते थे कि मतलब हमारे यहाँ जो अपने आज़ादी के लड़ते थे उन लोग को वो लोग मुजरिम मानते थे और दोषी ठहराते हुए वो जो कटघरे में खड़ा करके अपनी अदालती प्रणाली से अर्थात अपने नियम कानून से वो जो हमें सज़ा सुनाने का प्रयत्न करते। अर्थात इनका सज़ा सुनाने का सिस्टम इस प्रकार से होता था कि पूरे जनता के सामने अपने आप को जो है फीड करके, अर्थात आप अपने आप को जुर्म कबूल करवा के अपने आप को अपनी नज़र में गिरा के, जनता की नज़रों में गिरा के ये लोग सज़ा देते थे। और इसीलिए जो है हमारे जो ये फंसाने का भी बहुत बढ़िया तरीका था, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता सेनानी तो कभी मानते ही थे कि हमने गलती किया, क्योंकि अपनी आज़ादी के लिए लड़ना कोई गलती थोड़ी होता है। इसीलिए न मंगल पांडे ने माना, न नरसिम्हा रेड्डी ने माना, न झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने माना। इसीलिए वो अपने आप को दोषी थोड़ी मानेंगे। उन्होंने तो जो है अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की थी, तो इसमें कोई अन्याय या फिर गलत बात ही नहीं है। तो इसमें कौन सी अपराध की बात है? तो यही जो है जुडिशरी सिस्टम था ब्रिटिशर्स का, जो कि आपका कानून लाया था, लॉ। इसी के अंतर्गत वो लोग सज़ा देते थे कि आप मना करेंगे तो भी आपको सज़ा दिया जाएगा, फांसी दिया जाएगा, अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो भी फांसी दिया जाएगा। तो इसी चीज़ को समझने के लिए हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है वो इसी कूटनीति को समझने के लिए, इसी राजनीति को समझने के लिए, ब्रिटिशर्स के इसी गंदे खेल को समझने के लिए, इसी खूनी खेल को समझने के लिए ये लोग जो है लॉ की डिग्री करते थे, ताकि जो है उनके कानून को समझा जा सके, तब उनकी भाषा में उन्हीं को जवाब दिया सके। और जो अहिंसा की बात करते हैं गांधी जी, ये पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि अहिंसा परमो धर्मा करके किस प्रकार से भारत को आज़ादी मिलती है, फिर जो मानते भी लोग मिली ही करके। लेकिन जो है सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी है, फिर वीर सावरकर जी हैं, इन्होंने जो है आर्म्ड रिवोल्यूशन को जो है यहाँ पे सपोर्ट किया, अर्थात सशस्त्र क्रांति को इन्होंने सपोर्ट किया। अर्थात इनका मानना था, देखो सावरकर जी तो ऐसे ही बहुत समय तक जेल में रहे, तो वो जो अपने संदेश जनता तक पहुंचा नहीं पाए, लेकिन नेताजी ने संदेश पहुंचाया और जो कि बाद में काम आता, जो हमारे आज़ाद हिंद फौज का ही जो रेवोल्यूशन था, क्रांति था, वही जो हमारे आज़ादी का मुख्य कारण बनता है बाद में जाके। जो कि आपका भारतीय रॉयल नेवी में जो विद्रोह होता है
वही जो है अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने का सबसे बड़ा कारण बनता है। ये इसलिए था क्योंकि लॉ की डिग्री करके क्या मानना था वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं का कि आप जो है लॉ की डिग्री करके पहले उनके कानूनों को समझे, उनकी बारीकियों को समझे कि आप किस प्रकार से उनके मुजरिम की लिस्ट में आते हैं, किस प्रकार से आपको पकड़ा जा सकता है और किस प्रकार से आपको छोड़ा जा सकता है। तभी तो जो है सावरकर जी जो है उनको कैद करके लाया जाता है, वो जंप करके फ्रांस के जो है टापू में जाने का प्रयत्न करते हैं ताकि वो जो है दूसरे सिटीजन बने और उनको अरेस्ट ना किया जा सके। इसी प्रकार से नेताजी भी जो है लॉ की डिग्री करते हैं और वो लोग ये बोलते हैं भारतीय नागरिकों को कि आप जो है अंग्रेजी सेना में ही भर्ती लीजिए, उनके ही शिक्षा को पढ़िए, उनके जो है ज्ञान को पढ़िए और ये आप ध्यान रखिए कि आपको कब उनके विरोध में खड़ा होना है। अर्थात बंदूक तो आप लेंगे, ब्रिटिशर्स का ही लेंगे, उनके लिए ही लड़ेंगे, लेकिन ये डिसाइड आपको करना है कि कब जो बंदूक है उसका मुँह जो है आपको शत्रुओं की ओर करना है, फिर कब अपने की ओर करना है। अर्थात नेताजी ये कहते कि और वीर सावरकर भी ये कहते थे कि आप जो है जाइए नेवी में भर्ती होइए, ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होइए और बस वहाँ पे जाके जंग की तैयारी कीजिए, फिर उसके बाद हम आपको संदेश देंगे। अर्थात यही तो कहते हैं नेताजी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिर जब वो बताएंगे आप जो है रिवोल्यूशन करिए करके, आप विद्रोह करिए, तब सभी एक साथ आएंगे और अंग्रेज़ों के विरुद्ध ही जो है हथियार उनके ऊपर ही जो है छोड़ने चालू कर देंगे, उन्हीं के ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे। इससे जो है भारत ही आज़ाद जो है आज़ादी की नींव रखी जाएगी। और यही होता है बाद में जब सुभाष चंद्र बोस जी का जो है आकस्मिक निधन हो जाता है, जो कि कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप में जो है इंडियन नेवी जो है विद्रोह कर देती है, जिससे जो है अंग्रेज़ों के जो पैर उखड़ जाते हैं। इसके पश्चात ही वो जो है भारतीय उपमहाद्वीप को आज़ाद करके जाते हैं। हालांकि आज़ाद नहीं था, वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर था, बहुत सारे लोग इसके बारे में बताते हैं। तो यही था, तो सबसे बड़ा कारण यही था लॉ की डिग्री करने का भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका, कि आप अंग्रेज़ों को कानूनों को समझो, उनको उनकी ही भाषा में जवाब दो और किस प्रकार से जो है हम उनके कानून को समझते हुए उसमें लूप होल्स को निकालो और अपने स्वतंत्रता का क्रांति जो है लड़ते रहो, स्वतंत्रता का संग्राम आप करते रहो, जिससे आपके भारत देश को आज़ादी मिल सके। तो सबसे बड़ा पॉइंट यही था कि लॉ की डिग्री करने का, सभी लोग लॉ की डिग्री करते थे ताकि जो है उनका भाषा सीख सके, उनके कानूनों को समझ सके, उनके चाल ढाल और उनके राजनीति को समझ के जो है उनके भाषा में जवाब दिया जा सके। तो सबसे बड़ा कारण यही था। तो आपके इस बारे में क्या कहना है, बताइएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।